नेट न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, थोड़ा सा अगर आपने बेसिक रिवाइज किया होगा, हमने नेट फोर्स पे डिस्कस किया था। नेट फोर्स का मतलब टोटल टोटल फोर्स हाँ भैया। है जो अप्लाइड होता है। मैंने मास और एक्सेलरेशन से भी रिलेट करके बताया, क्योंकि u माइनस वी मैंने हर एक चीज का एक प्रॉपर आपको बताया था। ये वाला वीडियो जाके देख लेना, न्यूटन सेकेंड लॉ और बाकी जो है जिसको डाउट वगैरह हो कि नेट फोर्स क्या है, क्या कैसे हमने इसके बारे में, क्योंकि मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से लेके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से लेके मतलब एक एक चीज को मैंने सेपरेट तोड़ तोड़ के बताने की कोशिश करी थी। हाँ भैया। और अगर डाउट होगा तो उस वीडियो को जाके देख ले, इसीलिए मैंने उस वीडियो को कर दिया था। ये जो इसकी क्लास की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बार बार डिटेल में बोल पाना ना इतना पॉसिबल हो पाता नहीं है। इस चीज में डाउट है तो कोई पूछ सकता है किसी भी चीज में। नेट फोर्स क्या होता है गौरव, समझ में आया क्या? देखो थोड़ा यहाँ देख लो। नेट फोर्स पढ़ के आया घर से, क्या होता है? जतिन बताओ नेट फोर्स क्या है? 1 मिनट भैया, मैं आ रहा हूँ बुक लेके। जल्दी। वौशल बताओ नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स क्या है? मेरी आवाज आ रही है ना? बताओ भैया। नेट फोर्स क्या है पता है? पढ़ा था? नहीं। देखा था। जतिन नेट फोर्स बता। जतिन, जतिन मेरी आवाज आ रही है? चलो ठीक है। अब जरा ध्यान दो। टोटल कोई फोर्स जो होता है किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड होता है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है। देख दो चीज तरह के फोर्स होते हैं। अगर फोर्स राइट साइड लगा है, एफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर लेफ्ट साइड से कोई फोर्स लग रहा है तो फोर्स होगा नेगेटिव। ये बेसिक सा फंडामेंटल बताया है, ज़्यादा नहीं, एकदम बेसिक सा बात बताया है मैंने। बाकी दिखाई और मेरी आवाज़ तो आ ही रहेगी प्रॉपर। हाँ भैया, आ रही है। जैसे कि एग्जांपल मोमेंटम कोई पूछ ले, मैंने बताया था पी पी इक्वल्स टू एम इंटू वी, हमने डिस्कस किया था, ये पिछले प्रीवियस क्लास की बात है। पी इक्वल्स टू एम इंटू वी वाली बात है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसका प्रेशर कम लग रहा है, साइज बड़ा कर लेते हैं इसका। पी इक्वल्स टू एम वी, ये डिटेल में हमने पढ़ चुके हैं, चेंज इन मोमेंटम वगैरह भी पढ़ चुके हैं। कल एक दो एग्जांपल भी मैंने दिया था, जैसे कि एक मैं और एक बार और सर ये एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक कोई पर्सन है, ठीक है। अब वो पर्सन किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है, ठीक है। जतिन,
ठीक है, 20 किलोग्राम का फोर्स लगा रहा है और ये ऑब्जेक्ट क्या मान लेते हैं, रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट में है, और ये कुछ समय बाद जाके 20 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितने, 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, ठीक है, और 10 न्यूटन का फोर्स 20 सेकेंड ले लेते हैं, 20 सेकेंड में इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। रेस्ट में ये होता है इनिशियल वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग में होता है इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी, दो तरह की वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट पहले चलता है, चलने के बाद कुछ समय के बाद उसकी वी हो जाती है वेलोसिटी, वो वी वेलोसिटी बताना, वो 20 सेकेंड में कितना होता है वो बताना। एक्चुअल जो नेट फोर्स वाला, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ जो कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है, हमने भी थोड़ी देर पहले बताया कि नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये देखो यहाँ पे लिखा पड़ा है ये फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से रिलेट करता है, ठीक है। अब पूछ लेगा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको एक्चुअल उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें पता है एफ नेट इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एफ कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे देखो एफ कितना दे रखा है आपको, 10 न्यूटन दे रखा था, लेट किया था हमने, और एम फॉर मास, मास कितना दे रखा है, 20 किलोग्राम दे रखा है, v माइनस यू, यू रेस्ट का मतलब क्या होता है, u इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 रख देंगे, और t कितना है 20। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, वैसे 20 से तो 20 कट जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 10 न्यूटन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हम उसमें डायरेक्ट में लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 10 इक्वल्स टू 20 से 20 कट गया तो v बचा, v माइनस 0। तो हम क्या कह सकते हैं, v की वैल्यू कितनी आई, 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। क्लियर है ये जतिन? जतिन हाँ भैया, नोट कर लिया एक मिनट। एग्जाम्पल? धीरे धीरे क्वेश्चन देखोगे ट्रैक पे आ जाओगे, कुछ नहीं है, एकदम बड़ा ही आसान है। एक सिचुएशन और मैं दे दूंगा, उसको जरा करना भी। नोट कर लिया जतिन? भैया क्या अगर बता आप, क्या नहीं आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, बस टक टक आ रही है। अब आ रही है ठीक? अब तो ठीक आ रही होगी। जतिन अब तो ठीक आ रही है? जतिन, गौरव मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया सब सही आ रहा है, आवाज भी सही आ रही है, हाँ दिख भी भैया आ रहा रहा है। है। अच्छा देखो अगला कंडीशन देता हूँ, ये क्वेश्चन तो आसान ही था। अच्छा एक और कंडीशन दूँ, मैं न्यूटन के सेकेंड लॉ पे ही चल रहा हूँ, नेट फोर्स वाला, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन पे ही चल रहे हैं। अच्छा मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 40 मीटर पर सेकेंड, ओके, और इसका वेट मास मान लेते हैं वही 2 किलोग्राम, ठीक है, 2 किलोग्राम ले लिया। ये इस तरफ क्यों चल रही है, इसका टाइम 4 सेकेंड इसने लिया यहाँ से आने में, और इसका u से जो फाइनल वेलोसिटी हुआ है वो समथिंग मुझे बताना है। अभी देखना कैसे बताना है, ये बात को थोड़ा समझने वाला है, समझदारी से समझना है इस चीज़ को। t लिया है मान लो तुमने 4 सेकेंड,
अब जो फोर्स लग रहा है बेटा वो अलग जगह लग रहा है। फोर्स लगेगा इसमें, इसमें फोर्स लगाऊंगा मैं लेफ्ट साइड, और एग्जैक्ट जो फोर्स लगा है आपका एग्जैक्ट जो फोर्स लगा है आपका, कितना ले लेते हैं, राउंड फिगर ही ले लेते हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। क्लियर कट बात है। अब देखना क्वेश्चन का खेल अलग हो गया है। आपने किसी ऑब्जेक्ट को रोल कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके रोल कर रहा है, समथिंग ये डायरेक्शन है, यहाँ भी अभी इसी डायरेक्शन में, और इसकी वी वेलोसिटी बतानी है। अगर इसमें फोर्स उसके अपोजिट, उसके मूविंग के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा दिया जाए, वी ऑलरेडी नो दैट, मैंने पहले बताया है कि अगर तुम्हारा फोर्स इधर होगा तो मैंने क्या सिखाया था, लेफ्ट होगा तो क्या सिखाया था, माइनस। अगर फोर्स तुम्हारा इधर लगेगा, ये क्या है, राइट, तो मैंने क्या बताया था कि क्या लगेगा, प्लस फोर्स लगेगा। तो इसका डाटा भी उसी तरीके से प्लस माइनस देख के लिखना है। सबसे पहले u का डायरेक्शन तो सही है वेलोसिटी का, तो u इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस का ही आएगा, वो 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मास कितना है ऑब्जेक्ट का, 2 किलोग्राम। टाइम कितना लिया है गाइस, टाइम लिया है 4 सेकेंड, और हमें क्या बताना है, v। और फोर्स किस साइड लगा है, सबसे पहले देखो लेफ्ट, यानी क्या आएगा, -10 न्यूटन। क्या ये समझ में आया वोशल, क्या ये समझ में आया डेटा? हाँ ये आ भैया। गया। हाँ भैया आ गया। ओके, अब देखिए एफ नेट इक्वल्स टू, हमें क्या पता है, एफ नेट का मतलब है m इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन होता है आपका t। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है खाली। एफ नेट कितना है यहाँ पे, एफ नेट कितना है, -10, मास कितना दे रखा है, 2 किलोग्राम। अब 2 किलोग्राम, येलो से ही कर देते हैं, 2 किलोग्राम ये दे रखा है, और v कितना है हमें पता नहीं है, u कितना है माइनस का 40, और टाइम कितना लिया है 4। ओके, टाइम कितना है 4। अब देखना ज़रा ध्यान से, है बड़ा आसान, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये 2 से 4 चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, -10 एज इट इज़ है। अब ये नीचे वाला 2 आ जाएगा, इधर गुना में आ जाएगा, इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, v -40, ठीक है। अब ज़रा देखना, अब ये v -40, ये माइनस का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 10 में, माइनस का 20 हो गया, और माइनस का 20, और v -40 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है, सॉल्व करेंगे तो -20, इधर 40 आएगा तो क्या होगा, प्लस का 40। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, घटाएंगे बताओ ज़रा, हमारे पास आएगा -20 + 40 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर है क्वेश्चन? हाँ भैया। गौरव आया समझ में ये? हाँ भैया आ रहा। जतिन हो गया, नोट करो जल्दी, ये डेटा है। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लेंगे हम। कुछ बेसिक बात भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि अभी बता रहा हूँ, पहले नोट कर लिया, जतिन नोट किया,
नोट हो जाए तो बता देना। मेरा नेटवर्क जा रहा है, किसी बच्चे का नेटवर्क जा रहा है बार बार? नोट कर लिया है? हाँ भैया। जतिन नोट कर लिया? हाँ ओके, नीचे तक नोट कर लेना ये पूरा जो टोटल एग्जैक्ट आंसर है। अच्छा देखिए, अगला पॉइंट क्या हो सकता है, एक बात मैं बताना चाह रहा था। क्या बताना चाह रहा था? अगर वेलोसिटी है, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी है, अगर उसके अपोजिट फोर्स लगता है, ध्यान देना इस बात। अगर इसके कोई भी वेलोसिटी इनिशियल हो सकता है या फाइनल हो सकता है, कोई भी वेलोसिटी, अगर इसके अपोजिट फोर्स लगता है तो वेलोसिटी क्या होती है? अगर इधर वेलोसिटी इधर फोर्स लगता है तो वेलोसिटी ऑलवेज डिक्रीज होती है। अगर फोर्स भी इधर हो और वेलोसिटी भी इधर हो तो क्या होता है? वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। बेसिक सा बात है, इसमें कोई समझने के लिए वो बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को भी दे देते हैं, जल्दी से बताइएगा। लीजिए एकदम आसान सा प्रश्न आप लोगों के लिए, 2 मिनट में बताना है। यही कंडीशन दे देते हैं। मान लीजिए इधर अपोजिट फोर्स लग रहा है, और फोर्स दिया गया है आप लोगों को 5 न्यूटन का फोर्स है, और यू है आपका 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। तो हमें बताना है टाइम कितना है। इसका मास, इसका वेट ले लेते हैं m = 1 किलोग्राम, ठीक है। मुझे टाइम बताना है। क्या बताना है? टाइम बताना। हमें क्या दे रखा है? m यानी मास दे रखा है 1 किलोग्राम, आपका फोर्स दे रखा है आपका 5 न्यूटन, आपका v4, वेलोसिटी दे रखा है आपका 0, और इनिशियल वेलोसिटी आपका दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। और हमें बताना है टाइम। जल्दी से बताओ तो टाइम कितना लगा? जतिन बता। आंसर आ गया है बड़ी आसानी से। सबसे पहले फोर्स आएगा -5, क्योंकि अपोजिट लग रहा है। सबसे पहले नॉर्मल सी बात ये है, फोर्स आ गया आपका -5, और मास कितना है 1 किलोग्राम, और v इनिशियल माइनस फाइनल 0 माइनस एक्चुअल फार्मूला हम यही यूज़ करते हैं, F net = m v - u/t। इसी फार्मूले का यूज़ करना है। तो u कितना है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, t टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर t उधर चला जाएगा, ये माइनस का 20 बचेगा 1 से मल्टीप्लाई होने पे भी, नीचे माइनस का 5 आएगा, कैंसिल। t कितना आ गया आपका? t आ गया 4 सेकेंड। क्या ये समझ में आया? हाँ भैया, t आया है? आ गया भैया।
भैया पता नहीं क्यों आवाज थोड़ा अटक अटक के आ रहा है मेरे में तो। नेटवर्क का तुम्हारा इशू होगा थोड़ा सा। आ गया गौरव? हाँ भैया आ रहा है अब। पक्का कह रहा हूँ, ये आया ना 4 सेकंड कैसे आया समझ में? हाँ हाँ ये तो पता है। Okay. एनसीईआरटी में भी तो है कुछ क्वेश्चन। एनसीईआरटी में है कुछ तो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दूं क्या तुम्हें? करना, एक क्वेश्चन ट्राई करो, देखो हिट करो इस पे। नेट फोर्स वाला ही है, देखता हूँ कौन बच्चा सही बताता है। अभी गौरव ये क्वेश्चन से ना तेरा पुराना वाला एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। हेलो, निकल गया क्या? हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? बाद में क्यों होगा? किस चीज़ के रिगार्डिंग? कुछ हो गया था, नेटवर्क पता नहीं चला जाता है इसका। वाईफाई का रिचार्ज कराना पड़ेगा। अंतिम सांसें गिन रहा होगा आपने। हाँ देखो, दो तरह से फोर्स लग रहा है, एक F1 है। अब आवाज आ रहा होगा। जतिन आवाज आ रहा है? जतिन जतिन आवाज आ रहा है? गौरव आवाज आ रहा है? फोर्स ठीक है, F1 F2, ठीक है, दो फोर्स लग रहे हैं सेम डायरेक्शन में। एक फोर्स 10 न्यूटन का है, एक फोर्स 20 न्यूटन का है, और ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है 5। जब ये आगे जाता है ऐसे करके समथिंग, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी अगर टाइम ले रहा है 10 सेकेंड का? जल्दी से बताइए। ठीक है, नेट फोर्स हमने निकाल लिया। अब दूसरा काम हम करेंगे क्या? दूसरा काम हम करेंगे, वी वेलोसिटी हमें निकालना है। टाइम हमारा दे रखा है, यानी टाइम कितना दे रखा है आपको? 10 सेकेंड दे रखा है। और आपका यू कितना है? आपका 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। एफ नेट कितना आया आपका? 30 न्यूटन आ चुका है। ठीक है, देखिए बड़ी आसानी से निकल जाएगा। मैंने मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं बताया ना। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 किलोग्राम है, इसीलिए नहीं आ रहा होगा, वैसे पूछे नहीं। एम क्या है आपका? 4 किलोग्राम। अब इसको देखो, सॉल्व करेंगे, देखो किस तरीके से आएगा। अगर हम सॉल्व करेंगे, एफ नेट कितना है? 30 है, और एम कितना है? 4 है। वी माइनस यू होता है, तो वी तो हमें निकालना है। यू कितना है आपका? यू आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, और 5 मीटर पर सेकेंड, और आपका टाइम कितना है? 10 सेकेंड। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। ये 30 है, अब इसे 10 और 30 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 सेकेंड कितना हो जाएगा? 300 4 वी माइनस 5।
अब ये 300 एज इट इज 4v माइनस 20 हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। अपनी मर्जी है, कैसे भी शॉर्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये आ जाएगा 300 प्लस 20 हो जाएगा डिस्प्लेस होके, ये 4v के बराबर है। अब ये क्या हो जाएगा 320 और ये 4v हो गया। अब ये आएगा इधर डिवाइड में, देखिए ज़रा 3200/4। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना 8 से चला जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 0 ज़्यादा हो रहा है 30, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ ठीक है, 4v 300 हो गया, 10 वैसा 4v। अरे 320 को 3000 क्यों लिख दिया मैंने, भाई मैं बोलूँ। अब इसे सॉल्व करें, कितना आएगा 80, यानी v बराबर कितना आएगा 80 मीटर पर सेकेंड आएगा। समझ में आया? क्या है, समझ में आ गया? हाँ भैया। आसान ही था बस, या तो मैंने ही मास नहीं दिया था इसमें, इसलिए हो सकता है आप लोगों से ना हो। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, चैप्टर जो है टोटली क्वेश्चन पे बेस्ड है। ये मत सोचना कि भैया आप न्यूमेरिकल ही किए दिए जा रहे हो, न्यूमेरिकल ही है पूरा चैप्टर ये बेस्ड। एक सिचुएशन दे रहे हैं हम आपको कि कार है, अ कार ऑफ मास 200 किलोग्राम का एट रेस्ट starts from rest in 20 seconds. Okay. It reaches to velocity of 5 meter per second. Find क्या बच गया निकालने का, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो हमें पूछा है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में एकदम बेसिक सा काम, आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, मास जो है कार का 200 किलोग्राम। मान लीजिए कार है 100 न्यूटन भैया। किसका आया भाई 100 न्यूटन है क्या? हाँ। 100 थोड़ा सा सही करो, मैं और तो सही किया, 5 to the 10। थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर करोगे। इसका जो फाइनल वेलोसिटी है कार का वो हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, और टाइम लेता है 50 न्यूटन भैया। अब सही है 50। अच्छा हाँ, मैंने नीचे 2 से उसको किया नहीं था 100 को। 50 न्यूटन होएगा। ठीक है तब तुम्हारा आंसर सही है। तो ठीक है, ये सिचुएशन दे रखा है, यानी एफ नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम एम कितना दे रखा है भाई 200 किलोग्राम दे रखा है। एम के ये हो गया v माइनस यू, यानी 5 माइनस यू हो गया 0, और अपॉन टाइम कितना है 20। बड़ा ही आसान है।
देखो कैसे करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या जगह 200 इंटू 5/20, 20 से 20 चला गया 10 हो गया, और 10 इंटू 50 जाएगा कितना हो जाएगा 50। आया समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन आसान हाँ है। भैया। जतिन हाँ भैया। बहुत इजी क्वेश्चन, कोई वो बहुत बड़ा मेहनत वाला काम ही नहीं है इसमें, रियलिटी बता रहे हैं। जब ब्रेक लगता है तो नेगेटिव फोर्स हो जाता है, नोट कर लिया जतिन? हाँ जतिन हाँ नोट हाँ। किया क्वेश्चन के साथ? कॉपी चेक करा दिया, ढंग से नोट करा करो, अच्छे से लिख के। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे कर दे क्या, इसमें बताना नेगेटिव पॉजिटिव का मैंने थोड़ा सा रिलेट करके आपको बताया। अब यहाँ पे अ कार ऑफ मास वही 200 ग्राम का ले लेते हैं, और वो मूव कर रहा है, मूविंग with velocity of 4 meter per second। अप्लाइड ब्रेक, क्या किया है आपने? ब्रेक अप्लाई किया, अप्लाइड ब्रेक एंड comes to rest in 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में रेस्ट में आ जाता है। फिर बताना है फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन कार, कार में जो फोर्स लग रहा है उसको बताना है। गौरव आया क्वेश्चन समझ में? बड़ा आसान है, ब्रेक अप्लाई हुआ है, उस चीज़ को ध्यान से देखना। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, है बड़ा इजी। मान लीजिए कार है, किसी ऐसा समथिंग वेलोसिटी है इसका, मान लीजिए मास है इसका 200 किलोग्राम, वही चल रहा है कार। जब भी ब्रेक लगेगा तो क्या लगेगा? अपोजिट फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगा इस डायरेक्शन, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था। यू है इसका, कितना दे रखा है? इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, और आपका बाद में ये कार जो होता है ब्रेक लगाएगा तो कार आगे जाके रुक जाएगा, बाद में ये कार जो है आगे जाके रुक जाता है, मतलब रेस्ट में आ जाता है, कम्स टू रेस्ट, तो वेलोसिटी इसका हो जाता है 0, और आपका जो टाइम है वो 10 सेकेंड लगता है। अब हमें बताना है जो फोर्स है इस पर किस तरीके से काम कर रहा है। क्या लगा है मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, ब्रेक लगा है। ब्रेक लगा है मतलब मैंने लेफ़्ट राइट वाला क्लियर कर दिया, यानी लेफ़्ट का मतलब नेगेटिव फोर्स लगेगा, ये बात तो क्लियर समझो। तो हमें पता है कि एफ नेट इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा, एम वी माइनस यू अपॉन टी। ओके गाइज, अब आपका एम कितना दे रखा है ज़रा बताइए, मास कितना है आपका 200 केजी भैया। किलोग्राम। वी तो फाइनल आपका 0 हो गया क्योंकि क्या आ गया था? रेस्ट पे, और इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, अपॉन क्या हो गया 10, एक शून्य से एक शून्य चला गया। देखिए
अब कितना आ गया? 20 गुना 4। कौन सा 4? -4। ये माइनस वाला साइन कैरी करेगा, कितना आएगा? -80 आएगा। मैंने बोला था ना, जो फोर्स आएगा वो नेगेटिव में आएगा। क्या ये सत्य हो गया? समझ में आया? हाँ भैया। क्लियर है? भैया ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना? हाँ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये है। और फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला दूसरा है, मैंने बताया फर्स्ट तो। वाला वो वीडियो में था, पिछले वाले जो यूट्यूब पे था। नहीं नहीं, वो फर्स्ट नहीं था, मोमेंटम वगैरह था। अच्छा, इसके बाद थर्ड पढ़ा होगा है ना? इसके बाद थर्ड पढ़ा हुआ। ठीक। समझ में आया? मतलब ये सेकेंड लॉ क्या कहना चाहता हाँ है? ये समझ आ गया। फर्स्ट लॉ का लैंग्वेज थ्योरी बेस है। वो कहता क्या है? वो कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कोई चीज़ चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कोई से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। कहने का मतलब ये है। एक देखना, आपका एक्सरसाइज में कौन क्वेश्चन होगा, निकालना। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। ओके भैया। जतिन नोट कर लिया? निकाल लिया भैया। जतिन पूरा नोट कर लिया? बेवकूफ बना रहे थे ना ये, नहीं समझ में आया तेरे? नहीं समझ में। प्रोडक्ट फॉरएवर इंडिया इंटरनेशनल करके नहीं है ये, फॉरएवर है, फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल कंपनी है। वही प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन वगैरह में लाख रुपए सैलरी अपन निकाल रही है वो। तो वही वाली बात, नेटवर्क मार्केटिंग। माँ बाप के पैसे थे कब तक ये जैसे मतलब सब बोलते हैं। हाँ वही। पीपीटी बना लिया है, पीपीटी बस। मैं भी ऐसे 10-100 लोगों को, तो ये खाली भ्रम फैलाना है। मैं भी अगर चाहूँ तो एक अपना कंपनी खड़ा कर सकता हूँ 5 मिनट में, ऐसे ही स्लाइड ले लो, पीपीटी ले लो, लोगों को ज्वाइन कराता है। प्रोडक्ट भी होना चाहिए। प्रोडक्ट तो कहीं से भी आ जाएगा। प्रोडक्ट का क्या दिक्कत है? प्रोडक्ट बना के कर सकते हैं। निकाल लिया एनसीईआरटी एक्सरसाइज? हाँ भैया निकाल लिया। उसमें देखो एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन करके दे रखा होगा 5 किलोग्राम, ऐसा कुछ समथिंग। मिला? मिडिल में होगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? मिला नहीं मिला प्रश्न को? इससे होमवर्क ले लो। ओके भैया। अच्छा क्वेश्चन। कल मिलते हैं। बाय भैया। मिलते हैं, बाय।